माँ अन्नपूर्णा, जिनके एक हाथ में सोने का पात्र और दूसरे में कलछी है, जो मंदिर के दियों के बीच प्रकाश की तरह चमकती हैं। आज हम उनकी पावन कथा सुनेंगे, जो हमें जीवन का एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। कैलाश पर्वत के शांत वातावरण से एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती के बीच दुनिया के सत्य और भ्रम को लेकर एक गहरा संवाद चल रहा था। इसी चर्चा में भगवान शिव ने कहा कि ये पूरी दुनिया, इसके सारे रिश्ते और यहाँ तक कि भोजन भी सब कुछ माया है, एक भ्रम है। लेकिन माता पार्वती, जो स्वयं प्रकृति और सृष्टि का आधार है, इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा कि भोजन केवल माया नहीं हो सकता, ये तो जीवन का आधार है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए माता पार्वती ने एक निर्णय लिया और वे दुनिया से अंतर्ध्यान हो गईं। उनके जाते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अन्न और जल का ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि धरती सूख गई, नदियां सूख गईं और पेड़ पौधे मुरझा गए। इंसान तो इंसान, देवता भी भूख और प्यास से तड़पने लगे। चारों ओर बस त्राही त्राही मची हुई थी। सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इस विनाश को देखकर भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है और ये कोई माया नहीं, बल्कि परम सत्य है। अपनी गलती को सुधारने और माता पार्वती को वापस लाने के लिए भगवान शिव उन्हें ढूंढने निकल पड़े। खोजते खोजते उन्हें पता चला कि माता पार्वती काशी में है। वहां उन्होंने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण कर लिया था और एक ऐसी रसोई स्थापित की थी जो कभी खाली नहीं होती थी। उस रसोई से कोई भी भूखा नहीं लौटता था। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन करा रही थीं। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव स्वयं एक भिक्षु का वेश धारण कर काशी पहुंचे। वे मां अन्नपूर्णा के सामने गए और एक आम भिखारी की तरह अपना पात्र फैलाकर भिक्षा मांगी। ये केवल भिक्षा नहीं थी, ये भगवान शिव द्वारा अपनी भूल की स्वीकृति थी। उन्होंने स्वीकार किया कि शरीर के अस्तित्व के लिए और इस दुनिया को चलाने के लिए अन्न कितना आवश्यक है। मां अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव को भिक्षा दी। उनके आशीर्वाद से शिव ने उस अन्न को पूरी दुनिया में वितरित किया। देखते ही देखते अकाल समाप्त हो गया। धरती फिर से हरी भरी हो गई और संसार में समृद्धि लौट आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें भोजन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने घर और रसोई की सफाई करते हैं, मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और खीर और फलों का भोग लगाते हैं। इस दिन का एक पवित्र मंत्र है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भोजन का सम्मान करें और जरूरतमंदों को भोजन दान करें, क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्मार्ट टू भिंडी 1 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।